नमस्ते, जय गुरुदेव, सुप्रभात। ऐश्वर्य उपनिषद चैप्टर 1, इसका टाइटल है, शीर्षक है रिचनेस विद इन। और पहली ट्रीटी है, पहला कहे सूत्र है, रिचनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन नॉट विदाउट। रिचनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन नॉट विथ आउट। ये सूत्र है ना, तो इसको डिकोड करना पड़ेगा, इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, इस पर कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा, इसके साथ एक होना पड़ेगा, इस पर मेडिटेट करना पड़ेगा, इस पर चिंतन मनन करना पड़ेगा, इस पर चर्चा वाद डिबेट डिस्कशन करना पड़ेगा, इस पर निजध्यास या निधिध्यास भी अप्लाई करना पड़ेगा। तब ये छोटा सा सूत्र जो बीज रूप में है ना, ये बीज का वृक्ष बन सकता है मेरे अंदर, और वो वृक्ष के फल मैं डे टू डे लिविंग में एंजॉय कर सकता हूँ। तो पहला काम तो ये है, ये बीज को मैं धारण करूँ अंदर अपने। फिर उसको जो ज़रूरी है ना, उसको जो जिस माहौल की ज़रूरत है, जिस वातावरण की ज़रूरत है, वो उसके इर्द गिर्द हो जाए। दूसरा, फिर स्प्राउटिंग होगा उसको, और वो समय पर ही होता है। मेरी जल्दबाजी से वो जल्दी नहीं होने वाला है। मुझे अभी के अभी समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो अभी के अभी समझेगा। समय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ समय देना पड़ेगा, तो स्प्राउटिंग होगा। फिर जब बीज अंकुरित होता है ना, तो बीज को दर्द होता है, क्योंकि उसका वो फूटता है ना अंदर से। तो फूटना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन फूटने से ही, दर्द से ही आगे कुछ अच्छा निर्माण होता है। जैसे मराठी में ना, प्रसूति वेदना, ये लेबर पेन्स कहते हैं ना, कि माँ के पेट में बच्चा है और जब उसको बहुत सारे पेन्स में से गुजरना पड़ता है ना, तब तो वो क्रिएशन होता है, कुछ नया शुरू हो जाता है। तो नए की शुरुआत के लिए ये ज़रूरी है बीज का फूटना। तो ये क्या बीज फूटना मतलब? मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी कंसेप्ट्स है, मेरी धारणाएं है, मैं अपने ही एक्सपीरियंस को अल्टीमेट एक्सपीरियंस समझ रहा हूँ। ऐसी सारी जो अंदर की बातें हैं ना, ये फूटने वाली है, क्योंकि ये एक्सपांड होना शुरू हो जाएगी। ये बीज के बाउंड्री में नहीं रहे, बीज के शेल में नहीं रहेगी। और दूसरी बात ये है कि बीज अगर चाहे कि मैं बीज ही रहूं, तो उसका पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो बीज को तो कभी ना कभी टूटना है, फूटना है, अस्त व्यस्त होना है, खत्म हो जाना है, तभी तो वृक्ष बनेगा। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बीज बीज भी बना रहा और उसका वृक्ष भी हुआ। ये तो नेचर है, निसर्ग में ऐसा ही चलता है। तो क्या मैं अपनी पुरानी धारणाएं, पुराने समझ, पुराने कंसेप्शन कहो या मिसकंसेप्शन कहो, परसेप्शंस कहो, इनको पकड़ के बैठूंगा और मेरा इवोल्यूशन होगा, मेरी उत्क्रांति होगी? क्या ये संभव है? तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। ये डिलीट का बटन जिसको दबाने सही में आ गया ना, उसकी लाइफ में नया नया बहुत कुछ होता है, और इसके लिए अंदर ही जाना पड़ेगा। तो इसका शीर्षक ही है रिचनेस विद इन। ये अंदर काम करना ज़रूरी है ज़्यादा, ना कि बाहर। एक सादा उदाहरण लेते हैं हम। मुझे 5 माले की बिल्डिंग बनाने के बदले अगर मुझे 15 माले की बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? बाहर अगर बढ़ना है, बड़ा होना है, तो मुझे नीचे अंदर जाना पड़ता है। तो मेरा फाउंडेशन और मजबूत होना ज़रूरी है। तो विद इन, अंदर के रिचनेस को टैप किया जाए ना, तो बाहर का रिचनेस तो उसका परिणाम है, फलित होता ही है। ये तो विज्ञान कहता है, साइंस कहता है। ये दो है नहीं। पहली बात, जितना मैं अंदर जाऊंगा उतना बाहर विकसित हो जाऊंगा। अगर बाहर की दुनिया में मुझे कुछ करना है, तो मुझे खुद में और अंदर जाने की प्रोसेस में कंटिन्यूअसली रहना पड़ेगा। तो रिचनेस विद इन, ये भी अगर समझ में आ गया, तो हमारा शायद कहाँ पहुँचना ये तो हमने डिसाइड किया होगा, लेकिन हम कहाँ है, वहीं से तो जर्नी शुरू होगी ना। तो जहाँ है वहीं से अंदर जाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ क्या है? रिचनेस, ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य शब्द में ही ईश्वर का अधिष्ठान है, इन्फिनाइट का अधिष्ठान है, असीम का अधिष्ठान है, अनाम का अधिष्ठान है। तो ऐसा सागर जो मैं हूं ना, एक्चुअली
वो भूल गया हूँ इसलिए प्रॉब्लम है, सिर्फ याद दिलानी है खुद को कि मैं सागर हूँ। तो ये बूंद के जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, ये सफरिंग्स है ना, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं रिचनेस विद इन से शुरुआत है। और कहते भी क्या है आगे, रिचनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन नॉट विदाउट। ये बाहर से शुरुआत होने वाली बात ही नहीं है, ये अंदर से शुरू होता है। मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आउटर क्या अकम्पलिशमेंट्स बहुत है, लेकिन अगर अंदर रिचनेस नहीं है ना, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है। सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है, और वो खालीपन भरने के लिए मैं और दौड़ता हूँ और दौड़ता हूँ और दौड़ता हूँ, और दौड़ने से कहाँ किसका खालीपन भरा है। वो तो जो रुक गए उन्होंने ही जाना कहते हैं, उन्होंने ही पाया कहते हैं। तो ऐसा कुछ है, ये रिचनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन नॉट विदाउट। लेकिन इस सूत्र में आगे बढ़ने के पहले हमें अपनी खुद की व्याख्या करनी जरूरी है कि व्हाट इज रिचनेस अकॉर्डिंग टू मी। मैं किसे, मेरी व्याख्या क्या है ऐश्वर्य की? क्या धन शब्द, पैसा शब्द, संपत्ति शब्द, रिचेस, ये सारे शब्द की मैंने अपनी व्याख्या की है? तो इस पर थोड़ा सोचना जरूरी है, समझना जरूरी है कि what according to me is richness and what according to me are the riches। सोचना तो शुरू करते हैं, सोचने का तो मज़ा लेते हैं, आगे तो चलता रहेगा। ये तो जर्नी अनएंडिंग है, ये चलने वाली जर्नी है, कांस्टेंट है। और जर्नी कहाँ बाहर है, ये भी तो अंदर की ही तो जर्नी है। अंतरिचा प्रवास, अंतर्नाद, अंदर की आवाज़, ऐसे जो शब्द है ना, और ये कैसे अंदर जाना है, ये सिखाया है गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी ने लय समाधि, सिद्ध समाधि योग वर्ग में। तो जिनको ये कला आ गई ना खुद में जाने की, तो अंदर जो सारा रिचनेस, फुलनेस, कंप्लीटनेस, होलनेस बैठा है ना, उससे ऑटोमेटिकली हम कनेक्ट हो जाते हैं। इतना ये एक ढंग से आसान है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ बीइंग रिच, experiencing richness, realizing richness, and using this richness within in day-to-day life, outer world. Jai Gurudev.